नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। हमारा संविधान हमको शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। यह अधिकार लोकतंत्र की भावना का मूल है। असहमत होना भी बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन मोदी राज में असहमत होना देशद्रोह है। यहां असहमत होने और सरकार का विरोध करने का मतलब देशद्रोही हो जाना है। हम जानते हैं कि तमाम ऐसे भाजपाई नेता हैं जिनके मुंह से अच्छी बात निकल ही नहीं सकती। ये कब, कहां और कितनी गिरी हुई बात बोल जाएं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी ऐसे ही भाजपाइयों की श्रेणी में आते हैं। खट्टर ने कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के पीछे खालिस्तान समर्थकों का हाथ बता दिया है। खट्टर साहब का कहना है कि उन्हें आंदोलन कर रहे किसानों के साथ खालिस्तान समर्थक नारे लगाने वाले तत्वों का पता चला है। कुल जमा यह कि खट्टर साहब के हिसाब से अपने हक के लिए शांतिपूर्ण तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हजारों किसान भी देशद्रोही हो गए हैं। वैसे हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में सीमा पर शहीद हुए सुखबीर सिंह के पिता कुलवंत सिंह भी किसानों के आंदोलन में शामिल हैं। पंजाब के तरन तारण जिले में रहने वाले किसान कुलवंत सिंह के पास 27 नवंबर को भारतीय सेना की तरफ से फोन आया और उन्हें बताया गया कि जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान से लगी सीमा पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई फायरिंग में उनका बेटा शहीद हो गया है। कुलवंत सिंह का शहीद बेटा केवल 22 साल का था और 11 महीने पहले ही सेना में शामिल हुआ था। यह बेटा अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था। इन 11 महीनों की नौकरी में सुखबीर सिंह 4 महीने पहले केवल एक बार घर आए। उन्हें अपने बहन की शादी करनी थी, जिसके लिए उन्होंने 5 लाख का लोन भी लिया था। सुखबीर के पिता का कहना है कि उनका बेटा जब 7वीं कक्षा में था तभी से कहता था कि वह बड़ा होकर सेना में जाएगा। शहीद सुखबीर के 2 बड़ी बहनें हैं और एक बड़ा भाई भी है जो मलेशिया में मजदूरी करता है। किसानों को देशद्रोही बताने वाले मनोहर लाल खट्टर और उनके जैसे नेताओं की औलादें देश के लिए शहीद नहीं होती। नेताओं की औलादें तो बस नेता ही बनती हैं। इतिहास गवाह है कि किसानों और मजदूरों के बेटे ही फौज में शामिल होकर वतन के लिए कुर्बानियां देते रहे हैं। उसमें भी पंजाब और हरियाणा के गांवों में तो यह परंपरा रही है कि पिता खेतों में और बेटा सीमा पर। यह वही किसान हैं जो सही मायनों में अपने खून और पसीने से देश की मिट्टी को सींचते हैं। उधर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कुछ इसी तरीके का बयान देते हुए कहा कि इन किसानों के आंदोलन के पीछे राजनीतिक हाथ है। चलिए मान भी लिया कि ये किसान राजनीति कर रहे हैं, तो क्या इस देश में केवल संघियों, भाजपाइयों और गोबर भक्तों को ही राजनीति करने का अधिकार है? इन किसानों को गद्दार कहने वाले ही देश के असली गद्दार हैं। खट्टर साहब, असली गद्दार आप हैं। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।